हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। अगर आप इंसान हैं, अगर आप मानव हैं, आप ह्यूमन हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा इम्पॉसिबल है। अगर आप जानवर हैं तब भी शायद आप इससे कनेक्ट कर जाओगे। ये ह्यूमन स्टोरी है और इतनी डीप ह्यूमन स्टोरी है कि इससे इम्पॉसिबल है कि आप इससे कनेक्ट हो ही ना। और जितने भी ऐसे महानुभाव हैं जिनको ऐसा लगता है कि भाई हमने तो रीमेक देखनी ही नहीं है, भाई आपने नहीं देखी है ओरिजिनल चैंपियन। आप इसको देखो, इसकी स्टोरी के अंदर, इसके एक्टर्स की सादगी के अंदर के आप मतलब ना दीवाने हो जाओगे। फॉरगेट आमिर खान फॉर अ वाइल। ये जो स्टोरी, जैसे मैंने बोला, ये एक ह्यूमन स्टोरी है जहां पर आप बोलोगे कि यार हम किस तरीके के ह्यूमंस हैं जो कुछ फेलो ह्यूमंस को थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रीट करने लग जाते हैं, उनको पार्ट ऑफ सोसाइटी नहीं समझते हैं। यहां तक तोहमत लगा देते हैं अगर वो न्यूरो डाइवर्जेंट किड्स हैं कि भाई साहब आपका तो शायद ईक्यू भी, मतलब आईक्यू छोड़ो, ईक्यू भी ठीक नहीं होगा। और यहां पर वो क्या डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं इमोशनल क्वोशंट का। मजा आ गया पिक्चर देख के। कहानी गुलशन साहब की है यहाँ पर, यानी कि आमिर खान की है। वो थोड़ा एरोगेंट टाइप का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है। अब भगवान कहता है कि बेटा लेसन टू बी लर्न, आपको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं बताता हूँ कैसे आप सीखोगे जीवन के लेसन। तो मैरिज भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मुद्दे के ऊपर थोड़ी गड़बड़ी चल रही है जेनिलिया डिसूजा के साथ। और एक अच्छा बॉन्ड दिखाया है दो ह्यूमंस के बीच में, जैसी एक प्रैक्टिकली मैरिज चलती है या फिर एंड होने लगती है, लेकिन ऐसा नहीं एक दूसरे का कत्ल करने निकल जाते हैं। तो काफी मेच्योर राइटिंग मुझे वहां पर लगी। भाई साहब किसी को भी लपेटा मार सकते हैं, भाई साहब किसी को भी लपेटा छोड़ो, पुलिस की गाड़ी को भी ठोक सकते हैं और फिर इनको जुर्माना लगता है। और वहां पर बड़ा कॉमिक तरीके का फ्लेवर आपको मिलता है। कोई भी प्रीची चीज आपको नहीं दिखती, एक भी प्रीची चीज एक्चुअली आपको नहीं दिखती है। सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्टोरी लगती है। अब इस एरोगेंट इंसान को एक टीम बनानी है और उसको जिताना भी है, बास्केटबॉल सिखानी है। और ये खुद भी एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत ही गोबर ही निकालता है मुंह से। और कभी भी मतलब इसका जैसे नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं ना, वो समझ लीजिए कि ऑनलाइन वर्जन ऑफ ट्रोल है। वो हर चीज को ट्रोल ही करता रहता है, उसका दिमाग ही इस तरीके से चलता है। अब ये सादगी में आएगा कैसे जब इन बच्चों से मिलेगा। ये जो पनिशमेंट है न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों को, जो डाउन सिंड्रोम वगैरह से जूझ रहे होते हैं, ये सब उनको क्या सिखा जाते हैं, ये सब स्टोरी है। ठीक है, ये मैं कुछ आपको नया नहीं बता रहा हूँ, मैं कोई आपको स्पॉइलर देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये आप ट्रेलर से भी समझ गए होंगे। पहले कंप्लेंट करता है ये भाई, जो मुझे समझ में आया। उसके बाद ये बेचारे वाले जोन के अंदर चले जाता है कि भाई चलो ठीक है, अब करना पड़ रहा है तो ये बेचारे ये क्या कर लेंगे। अल्टीमेटली इसको समझ में आता है कि इनके अंदर कुछ स्पेशल पावर्स हैं जिसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। उनसे सीखता है, बेस्ट बडी बनता है। और एंड में ये जो इसकी खुद की लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं कैसे सॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं, वो एक लाइफ फुल सर्कल वाली कहानी आपको यहाँ पर नजर आती है। स्टोरी के अंदर अगर मैं बोलूँ, बहुत पॉजिटिव्स हैं। अदरवाइज भी मूवी के अंदर जिस तरीके से ब्यूटीफुली स्टोरी बनाई गई है, एक्सीलेंट तरीके से बच्चों को हैंडल किया गया है। लंबे डायलॉग्स देने की बिल्कुल कोशिश नहीं करी गई है। इवन कैमरा वर्क भी इतना शानदार रखा गया है कि आप फटाफट से बेस्ट शॉट लेके कट लेते हो और दूसरे सीन के ऊपर आ जाते हो, जहां पर हेवी लिफ्टिंग जो है वो आमिर खान को करनी पड़ी है। और उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया है। यहाँ पर वो यंगर भी लगे हैं। यूजुअली जो उनका गेटअप आप देखते हो इंटरव्यूज वगैरह में, मोटा चश्मा वगैरह, यहाँ पर वो अपनी एज जो नॉर्मली नजर आता है इंटरव्यूज वगैरह के समय, उससे ज्यादा लगे हैं। और वो एक जो कोच वाली जो पर्सनैलिटी होती है ना कि भाई मैं बॉस हूं, तो बॉसी जो नेचर होता है वो आपको यहाँ पर बड़ी क्लियरली डिपिक्ट होते हुए नजर आता है। हर बच्चे का एक अपना प्लस है, अपना नजरिया है, जो कहीं ना कहीं लिंक करता है तारे जमीन से ऊपर भी, कि वो दुनिया को क्या कैसे देखता है, उसका नॉर्मल क्या है। और वही नॉर्मल यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन की तरह दिखाया जाता है। वो इमोशनल भी करता है, बट एट द सेम टाइम आपको रुलाने वाली सिचुएशन में नहीं लेके आता, लेकिन एम्पावरिंग जरूर लगता है कि ये इंक्लूजन की स्टोरी कैसे बन सकती है और कैसे ये स्पेशली एबल्ड जो चाइल्ड्स हैं ये भी कुछ ना कुछ जो है सम्मान प्राप्त कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर। मैं तो ये बोलूंगा, मुझे तो मैचेस भी इंटरेस्टिंग लगे। हालांकि वो फन थे, आप बहुत ज्यादा उसको सीरियस नहीं लोगे, लेकिन मैचेस जो है वो काफी इंटरेस्टिंग तरीके से शूट करे गए हैं। और मेरे लिए सबसे बड़ा हाईलाइट, सबसे सबसे बड़ा हाईलाइट था कि मैंने भी सुना है कुछ फ्रेंड सर्कल्स वगैरह में, कलीग्स वगैरह के अंदर कुछ इस तरीके के बच्चे आते हैं। सबसे पहला जो चीज कभी कोई डॉक्टर डायग्नोसिस भी करता है ना, वो बोलता है ये बच्चों का इमोशनल कोशंट जो है वो थोड़ा अलग तरीके का है, ये इंक्लूजन में नहीं आ पाएंगे। यहाँ तक डॉक्टर्स तक बोल देते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से ईक्यू को हैंडल किया गया ना, वो एक कह सकते हैं डिलाइट है। जिस तरीके से सिंपलिसिटी से यहाँ पर किया गया। और जो डॉली मैडम है
वो एक सूत्रधार का काम किया जो गुलशन यानी कि आमिर खान की मदर बनी हुई है। बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं है कि मूवी बिल्कुल परफेक्ट है, इसकी पेसिंग के अंदर थोड़े से इश्यूज जरूर हैं कि ये थोड़ी और टाइटर बन सकती थी, आराम से होले होले चलती है। लेकिन अगर आप पिक्चर देखने जा रहे हो और आपको कोई मतलब कोई रिव्यूअर नहीं हो कि भाई दिन में 4 चीजें देखनी है, कोई प्रेशर नहीं है, तो शायद आपको ये चीजें नोटिस भी ना हो। जो रिव्यूअर्स होते हैं और जब 4 चीजें एक साथ देखनी पड़ती है तो शायद थोड़ा सा फील होता। लेकिन अगर आप सिर्फ पिक्चर देखने जा रहे हो और बच्चों के साथ जा रहे हो, फैमिली के साथ जा रहे हो, बड़े बुजुर्ग सारा ऑडियंस है इसके पास। हालांकि मैं ये जरूर बोलूंगा कि जब मैं थिएटर के अंदर गया हूं तो मेरे ख्याल से 10% ज्यादा ऑक्यूपेंसी नहीं थी। वो जो नेगेटिविटी हो रही है इसके साथ, चाहे किसी भी वजह से, उसके बारे में आगे बात करेंगे। बट इमोशनल जो क्वेश्चन यहाँ पर दिखाया है वो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट तरीके से दिखाया गया है, और हर एक चीज के अंदर ना कुछ कॉमिक रिलीफ दिया गया है ताकि आपको सीरियस बात भी अच्छे से नजर आए। नेगेटिव्स के बारे में अगर मैं और आगे बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी एरियाज बोलने चाहिए। जो म्यूजिक, इसका कोई बहुत बड़ा हाईलाइट नहीं है। म्यूजिक में एक पेपीनेस है, जो विजुअल्स हैं वो कह सकते हैं कि बहुत ही ब्राइट एंड कलरफुल दिखाए हैं जो आपको होप देता है। बट एट द सेम टाइम ये जो म्यूजिक है, गाने स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा, बैकग्राउंड म्यूजिक तो फिर भी अच्छा है, लेकिन ये ज्यादा आपको प्रभावित नहीं करता। आप और ज्यादा चाहते हो इससे कि मुंह पे ही चढ़ जाए गाने, उस तरीके के होने चाहिए थे। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं कि इस मूवी को लेके जो नेगेटिविटी हो रही है आमिर खान को लेके, या फिर ये कह सकते हैं कि जो उन्होंने स्टेटमेंट्स कभी पास्ट में दी होंगी वो, या फिर रीमेक है वो, या फिर अभी जो 2-4 गधे लोग हैं उनको लगता है कि आमिर खान जो यूजुअली 1000-2000 करोड़ की पिक्चरें करता है उसको 2 करोड़ की हम ये बोलेंगे कि जी स्पॉट बुकिंग हो गई, या फिर स्पॉट बुकिंग ब्लॉक सीट्स कर ली, या कॉर्पोरेट बुकिंग हो गई। देखो मेरे ख्याल से ये सब बेवकूफ़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बार बार बोल चुका हूँ कि एक हिंदुस्तानी दूसरा हिंदुस्तानी से एक हद तक ही नाराज रह सकता है। दैट गाय हैज कम ऑन टेलीविजन एंड एक्सप्लेन्ड, तो मेरे लिए तो वो पैसिफाइड है। मैंने चैंपियंस देखी नहीं थी और देखने का पूरा मन भी कर रहा था कि देखें कैसे, मैंने देखी नहीं, और मैंने ये देखी तो मैं पूरा इंडल्ज हो गया। अब कभी समय मिलेगा तो मैं जरूर देख लूंगा। तो ये रीमेक का जबरदस्ती का जो क्राइटेरिया है ये भी दिमाग से हटा लेना चाहिए, क्योंकि रीमेक का तभी क्वेश्चन उठता है जब आपने कहीं टीवी पे या फिर हिंदी लैंग्वेज में, चलो इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखी भी हो। 0.0001 कोई परसेंट है जिन्होंने ये पिक्चर देखी है। ये बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से आपका तारे जमीन का आपको सीक्वल लगता है। सेम तरीके के टॉपिक ऑफ इंक्लूजन की ये बात करता है। अब बात करते हैं वो जो टर्की वर्की के जो सीन है, वो मेरे ख्याल से सिर्फ नेगेटिविटी करने वाले लोग हैं। क्योंकि जो तब हुआ जब देश के प्रधानमंत्री भी जाके झप्पियां पा रहे थे वहां पर, तो इन्होंने भी झप्पी पा ली। कोई भी जाता वहां झप्पी पा लेता। उसका आज के डेट में क्या कॉन्टेक्स्ट है? आप भी तो एज अ कंट्री अपना दिल लौटा ही रहे थे ना कि भाई चाहो भाई टर्की साहब, आपको दिए मैंने चीजें, अपने बंदों को संभाल लो जब अर्थ को एक आया। तो इन्होंने बोला कि भाई हाँ अच्छा, हमारे रिलेशनशिप अच्छे होंगे तो हम कर लेंगे। लेकिन क्या वो ये भावना आज रखता है कि नहीं रखता? तो टेलीविजन में आके बोलता है कि टर्की ने ठीक नहीं किया, पाकिस्तान ने ठीक नहीं किया। तो अब जबरदस्ती उसके पीछे पड़ना, तो पड़ते रहो। अब मैं आपको बताऊं कि जितने भी बोरे छोड़े रोड़े जिस तरीके के इनसेंसिटिव तरीके के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इसके अंदर हिंदुइज्म ढूंढने की कोशिश करेंगे, नेशनल एंटी नेशनल के मुद्दे उठा देंगे। मैंने जैसे स्टार्टिंग के अंदर बोला, अगर आप ह्यूमन हो और अगर आप इससे कनेक्ट नहीं करे हो तो फिर आप अपने आप को बोलो कि हम जानवर से भी कोई बदतर होंगे, क्योंकि डॉगी भी जो होता है ना वो भी इमोशनल होता है, वो भी आपके पीछे दुम हिला के आता है। तो आप ये समझ लेना कि ये जिनके साथ कनेक्ट नहीं करी ना इंसान, जानवर, और उससे भी नीच कुछ होता होगा तो वो नीच की कैटेगरी में आप उसको डाल सकते हो। ठीक है, मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए कुछ भी नहीं रहेगा, मैं नहीं देना चाहता इसको स्कोर, क्योंकि कुछ जो सोल्जर्स की लाइफ से रिलेटेड होती है और कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं सोसाइटी के अपग्रेडेशन के लिए, उसके लिए मेरे ख्याल से सिर्फ एक थम्स अप बनता है कि यू हैव अटेम्प्टेड दिस काइंड ऑफ अ मूवी। उसके लिए स्कोर देना बिल्कुल बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। सो कुडोस टू आमिर खान, कुडोस टू द टीम हु हैज क्रिएटेड दिस, कुडोस टू दीज लवली चिल्ड्रन, तो नहीं बोलूंगा, ये बॉयज और गर्ल्स मेच्योरली काम कर रहे हैं। इनको और मूवीज के अंदर डालें तो मेरे ख्याल से ये एक अलग तरीके का ह्यूमर लेके आएंगे। और जो मैं ईक्यू की बात बार बार बोल रहा था ना, एक चीज मेरे दिमाग में आई थी कि जब हम बोलते हैं ना कि बच्चा जो है वो प्योर है क्योंकि उसने दुनिया की ये जो कड़वाहट है वो नहीं करी है, कि उसका दिमाग करप्ट नहीं हो रहा। आपको कुछ कुछ चीजें वैसी ही लगती हैं कि यार इनका इंटेलिजेंस बढ़ रहा है लेकिन ये करप्ट नहीं हुए हैं लोग। तो ये सीधे को सीधा ही बोलेंगे, इसके अंदर हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे। वैसे जिनको हिंदू मुसलमान करना है उसके लिए भी मेरे पास पॉइंट है। यहाँ पर जो इंसान है जो अच्छा काम कर रहा है, सपोजिटली अच्छा काम कर रहा है, वो मुसलमान नहीं है, वो एक हिंदू है। गुलशन अरोड़ा, अब कर लो नाक काट लो, अब हिंदू की नाक काटना चाहते हो ना काट लो। ठीक है, जय हिंद।